आज का हमारा टॉपिक है गृहरसी। गृहरसी को हम मॉडर्न में किससे कोरिलेट करते हैं? सियाटिका सिंड्रोम से। ठीक है। जो गृहरसी है वो वात व्याधि में आती है। वात व्याधि आचार्य चरक ने कितनी बताई है? 80। ये किस में आती है? नानात्मज व्याधि में। ठीक है। नानात्मज से हम ये क्या समझते हैं? जो केवल वात दोष से उत्पन्न हो रही है। जब हम बात करें अगर वात व्याधि की, तो ये केवल किससे उत्पन्न हो रही है? वात दोष से। तो इसलिए इन्हें से नानात्मक व्याधियों में रखा गया है। ठीक है। गृहरसी में हमारा वात दोष की इन्वॉल्वमेंट रहती है। विशेट हो जाता है वात दोष, यानी कि विषम हो जाता है। या तो वो कम हो जाएगा या तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब वात दोष के हम अगर गुण की बात करें तो गुण कौन से होते हैं? आचार्य वाग्भट अनुसार तत्र रूक्ष लघु शीत खरस सूक्ष्म चलो अनिलम। ये वात दोष के गुण होते हैं। वात के टाइप कितने होते हैं? 5। प्राण, उदान, अपान, व्यान और समान वायु। ये 5 टाइप की हमारी वायु होती है। अगर हम अब इंट्रोडक्शन करते हैं वात व्याधि का, तो हम क्या समझते हैं वात दोष से? वात दोष क्या करता है? बॉडी में मूवमेंट कराता है। जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो किससे होती हैं? वात से होती हैं। जैसे कि षडांतर संहिता में बताया गया है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। अब षडांतर जी क्या कहते हैं कि पित्त क्या है? पंगु है। कफ भी पंगु है। मतलब कि ये मूवमेंट खुद से नहीं कर सकते। ये डिपेंडेंट है किस पे? वात दोष पे। वात क्या करता है? मूवमेंट करता है, तभी पित्त और कफ भी मूवमेंट कर पाते हैं अलॉन्ग विथ वात। ठीक है। तो पित्त कफ क्या है? पंगु है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातु है। मल और धातु क्या है? पंगु है। तो पित्त कफ मल धातु जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है? पंगु है, क्योंकि इनकी मूवमेंट किससे हो रही है? वात दोष के कारण। वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब कि जो वायु है ना, वही क्या करता है? हमारी मूवमेंट कराता है, इनको कंट्रोल करता है। अगर वायु ही विशेट हो जाएगा, मतलब वायु ही विषम हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो क्या करेगा? वो बॉडी को अफेक्ट करेगा। मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण हमारा पित्त और कफ का भी इम्बैलेंस हो जाएगा, और जिससे क्या व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। अब वात व्याधि के सामान्य निदान देखते हैं अगर हम, तो सामान्य निदान में हमारा क्या आएगा? वात की इन्वॉल्वमेंट है। तो जिन कार्यों से, जिन आहार से, जिन चीजों से हमारे क्या होगा? वात विषेट होगा, मतलब वात विषम हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। अगर उनका हम सेवन करेंगे तो क्या होगा? वात बढ़ जाएगा। जैसे आहारज में हम देखते हैं, रस, अगर षड रस बताए गए हमारे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब इसमें से जो कटु तिक्त कषाय जो है वो क्या करते हैं? वात गुण को बढ़ाते हैं, वात दोष को बढ़ाएंगे। अब हम गुण को देखें, हमने क्या बताया था? तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। मतलब कि इन्हीं गुण का सेवन करेंगे तो वात क्या है? बढ़ जाएगा। लघु, रूक्ष, खर, शीत, जिन द्रव्यों में, जिन पदार्थों में इन गुण का डोमिनेंट रहेगा, अगर हम इनका सेवन करते हैं तो क्या होगा? वात बढ़ जाएगा। कर्म के हिसाब से या तो वात बढ़ रहा है या तो वो कम हो रहा है। ठीक है। तो इसी के कारण क्या डिजीज उत्पन्न होती है। ये हो गया हमारा आहारज के हिसाब से। विहारज, अगर हम विहारज के हिसाब से देखते हैं, अब अति व्यायाम, ज्यादा एक्सर्शन करने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है? वात बढ़ जाता है। उपवास यानी कि लंघन जब हम करते हैं तो भी क्या होता है? हमारा वात बढ़ जाता है। वेग धारण, 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए, जैसे छींक, मल मूत्र, अपान वायु। इन सब का वेग हम धारण करते हैं तो क्या होता है? वात दोष बढ़ जाता है, जिससे लेटर ऑन डिजीज कॉज हो जाती है। रात्रि जागरण, रात में जागने से हमारा क्या है? वात कफ बढ़ जाता है। वहीं अगर हम दिन में सोते हैं तो हमारा कफ बढ़ता है। ठीक है। अत्यधिक व्यवहार, मतलब अत्यधिक मैथुन करना, संभोग करना, उससे भी हमारा क्या है? वात बढ़ जाता है। मानसिक अगर हम देखें तो चिंता, शोक, भय, इनसे क्या हो जाता है? हमारा जो है वात बढ़ जाता है। ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वात बढ़ जाता है। शोक करते हैं, ज्यादा भय करते हैं तो भी हमारा क्या है? वात बढ़ जाता है। अब इसमें अगर हम वात के साथ अगर पित्त का भी देखें तो वो भी जब मानसिक जो हमारे पित्त जो बढ़ाते हैं, उनसे भी हमारा वात बढ़ जाता है। ठीक है। चिकित्सा कर्म, असमय में पंचकर्म करना, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि इस टाइम पे प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं पंचकर्म के, कि इस टाइम पे ये कर्म हमें करना है। वो पंचकर्म अगर हम फॉलो नहीं करते हैं
तो भी क्या है, हमारा वात बढ़ जाता है या डिजीज कॉज हो जाती है। रक्त विस्त्रावण, जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है एक्सीडेंट्स में, ट्रॉमा में, या सिरावेद करा रहे हैं या फिर रक्त मोक्षण हम करा रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है? 1 प्रस्थ बताया है रक्त मोक्षण के लिए। इससे ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। विशेष में देखिए अभिघात यानी कि ट्रॉमा। ट्रॉमा होने से क्या होता है, पहले वहाँ पे जब से कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो पहले ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है, पहले चोट लगती है, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, दोष इन्वॉल्व जो होते हैं बाद में होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वात बढ़ जाता है। अब वात व्याधि की सामान्य संप्राप्ति क्या होंगी? जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि जिन जिन चीज़ों से हमने क्या किया है, वात जो बढ़ रही है उनका सेवन किया है, कटुतित कषाय, फिर ऐसे काम करना, मानसिक ऐसी चेष्टाएं करना जिनसे क्या है, वात बढ़ रहा है, तो ठीक है, वात प्रकोपक निदान सेवन किया तो उससे क्या होगा, वात का प्रकोप प्रकोप होगा। वात का प्रकोप होगा तो वात व नाड़ी क्रिया व्यतिक्रम, मतलब वो ठीक से कार्य नहीं करेंगी तो वात रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब या तो वात कम हो जाएगा या वात बढ़ जाएगा। अब वात की वृद्धि होगी, वात मतलब ज्यादा काम करेगा तो क्या होगी, आक्षेपक, मतलब ट्रेमर्स टाइप हो जाएंगे, ठीक है, कंप हो जाएगा, शिवरिंग होगी बॉडी में, शूल होगा यानी कि पेन होगा। वात की जो वेदनाएं होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, आरी के समान काटने की, तोद होता है, स्फुरन होता है, स्फुटन होता है, विभिन्न प्रकार की वेदनाएं बताई जाती हैं। तो ये सब वात की वृद्धि से होता है। अब वात का क्षय हो जाएगा, मतलब काम ही नहीं करेंगे बॉडी पार्ट्स। पक्षाघात यानी कि एक साइड की बॉडी क्या है, वर्क नहीं करेगी। अर्धित, फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आया पूर्व रूप। अब दो ही ऐसी डिजीज बताई गई हैं जिनका पूर्व रूप क्या है, अव्यक्त लक्षण। एक तो शतशीन यानी कि उरज शत है, और एक व्याध व्याधि है। इन दोनों के पूर्व रूप हमेशा अव्यक्त लक्षण होंगे, चाहे वो अर्धित हो, चाहे वो ग्रदरसी हो, चाहे वो पक्षाघात हो। कोई भी वात व्याधि आएगी तो उसका अव्यक्त लक्षण क्या, पूर्व रूप क्या होगा, अव्यक्त लक्षण। ग्रदरसी, ग्रदरसी को हम मॉडर्न में सियाटिक सिंड्रोम से कोरिलेट करते हैं। सियाटिक सिंड्रोम में हमारा कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, जो सियाटिक नर्व की होती हैं, L3, L4, L5, S1 और S2, ये इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब अगर हम संप्राप्ति पढ़े गृदरसी की, तो स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पदम क्रमात्, मतलब एक सीक्वेंस में हो रही है, क्रमात् मतलब सीक्वेंस। स्फिक पूर्वा मतलब स्फिक से ऊपर पहले, कटी पृष्ठ, फिर उरु में आएगी, जानू में आएगी, जंगा में आएगी, और फिर पद में आएगी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में क्या है, एक जैसे सियाटिक नर्व के जो नर्व रूट है, L3, L4, L5, S1 और S2, जहाँ जहाँ वो कंप्रेस होती है, जहाँ जहाँ वो इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ वहाँ पे उसको पेन होगा, ठीक है। गृदरसी स्तंभ रुख, स्तंभ मतलब नंबनेस होगी वहाँ पे, रुख मतलब वेदना होगी, तोद यानी कि प्रिकिंग पेन, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो वैसे हमारा पेन होता है। ग्रहाती, ऐसे हमारी टाइप की होती है वेदनाएं। स्तंभ, स्पंदते, स्पंदते मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होगी वहाँ पे, ठीक है, मुंह, ठीक है। ग्रदसी स्तंभ रुक तोदग्रहाती स्पंदते मुंह। वातज निदान सेवन करेंगे, वात या फिर वात कफ दोष इन्वॉल्व होगा तो कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पैर में क्या हो जाएगा, शूल हो जाएगा, और वहाँ की जो क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगी। जो सेंसेशन जानी थी या आनी थी वो ठीक से वर्क नहीं हो पाती है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, चलने में दिक्कत होगी। ऐसे हमें इसमें लक्षण मिलते हैं गृदरसी में। अगर हम संप्राप्ति घटक की बात करें तो दोष कौन सा है, वात दोष है मेनली प्रधान, और उसके साथ साथ कफ भी कभी कभी इन्वॉल्व मिल सकता है। दूष्य, दूष्य क्या हो जाएंगे, रस रक्त मांस मेद, इसमें इन्वॉल्व मिल सकते हैं हमें, ठीक है। अधिष्ठान, अधरांग जो हमारा लेग का पोर्शन है, लोअर बैक से शुरू होके हमारे पूरे पैर तक, ये क्या होगा, अधिष्ठान रहेगा, अधरांग। स्रोतोदृष्टि, संग, संग यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे कोई, उसके कारण हो सकता है। ग्रंथि, ग्रंथि यानी यहाँ पे वहाँ पे कोई सिस्ट है या फिर ट्यूमर है, जिसके कारण, जिसके वजह से क्या हो रही है, वहाँ पे नर्व रूट कंप्रेस हो रही है। जैसे L4 L5 के बीच में हमारी कोई सिस्ट बन गई या कुछ हो गया तो उसके कारण क्या होगा, वो जो ग्रंथि है वो क्या करेगी, वो दबाएगी नर्व को, सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे तो क्या होगा,
उसे पेन होगा, वहाँ उस अलॉन्ग विद जितना जो भी पार्ट इन्वॉल्व होगा, जहाँ जहाँ वो ट्रैवल कर रही है sciatic नर्व, वहाँ वहाँ पे पेन जो है हमारा रेडिएट होगा। व्याधि स्वभाव, ये आशुकारी भी हो सकती है, चिरकारी भी हो सकती है। आशुकारी क्यों? जैसे कि हमने पहले बात करी कि इसमें हमें क्या है, जैसे ही हम निदान सेवन करते हैं उस हमें उसके पूर्व रूप तुरंत नहीं मिलते, हमें मतलब पूर्व रूप देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि सीधा हमें रूप दिखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, चिरकारी भी हो सकती है और आशुकारी मतलब तुरंत भी हो सकती है। जितनी भी हमारी वात व्याधि होती है कृत साध्य होती है, ठीक है। साध्य साध्यता में देखें तो कृत साध्य, क्योंकि वात दोष इन्वॉल्व है। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण में क्या मिलेगा, स्फिक प्रदेश से वेदना प्रारंभ होगी, ठीक है। लोअर बैक से शुरू हो रही थी, तो यहाँ पे मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिक प्रदेश से वेदना शुरू हो रही है, जहाँ पे वो नर्व रूट कंप्रेस होगी वहां से ही उसकी वेदना शुरू होगी। वेदना शुरू हो रही है और वो कहाँ जा रही है, कटी प्रदेश मतलब बैक से शुरू हो रही है और पैर की ओर जा रही है। स्तंभ और पीड़ा होगी, स्तंभ यानी नंबनेस होगी और वेदना होगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना श्लोक में, संप्राप्ति में स्तंभ होता है, वेदना होती है। तोद होगा मतलब प्रिकिंग पेन, जैसे कोई सुई चुभा रही हो ऐसे पेन होगा, और स्पंदन होगा मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होगी। अब भेद की बात करें तो दो भेद बताए गए हैं, वातज और वात कफज। जो वात के लक्षण होंगे जैसे कि तोद होगा, प्रिकिंग पेन होगा, देह वक्रता मतलब शरीर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। कटी जानु संधि में क्या है, स्फुरन होगा और स्तब्धता आ जाएगी मतलब नम्बनेस आ जाएगी, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स है उनमें और कटी जानू में, ठीक। अगर वात के साथ कफ भी इन्वॉल्व है, कफ क्या करता है, गुरुता करता है ना, अग्नि को मंद कर देगा ये, ठीक है। वात के साथ कफ इन्वॉल्व होगा तो अग्नि मंद हो जाएगा। तंद्रा यानी कि आलस होगा। मुख प्रसेक यानी सलाइवेशन होगी मुख में। भक्त द्वेष मतलब एनोरेक्सिया, उसे भूख नहीं लगेगी। ये वात कफ के लक्षण है। अब हमने क्या पढ़ा, गृहदृषि में उसकी संप्राप्ति पढ़ी कि कैसे निदान सेवन करने से हमारा दोष इन्वॉल्व हुआ, फिर उसका अधिष्ठान या स्थान संशय हुआ, फिर उस स्थान संशय होने के बाद वो कैसे उसके व्यापार क्रिया को अवरुद्ध कर रहा है और फिर डिजीज को कॉज कर रहा है। हमने संप्राप्ति घटक देखे, दोष दूष्य अधिष्ठान स्रोतोदृष्टि कौन सी हो रही है, व्याधि कैसी है, साध्य साध्यता देखी, फिर सामान्य लक्षण देखे, फिर उसके भेद देखे, वात और वात कफज। नेक्स्ट हम आते हैं साध्य साध्यता। जहाँ पे हम देखेंगे कि वात कफ है तो वहाँ पे साध्य हो जाएगा, जहाँ पे केवल वातज होगा वहाँ पे क्या है, कृत साध्य होगा। जहाँ पे जीर्ण होगा मतलब क्रॉनिक डिजीज जब हो जाएगी तो वो असाध्य हो जाएगी। वात के साथ कफ इन्वॉल्व है तो साध्य डिजीज है, वातज है प्योर वातज है तो कृत साध्य है, जीर्ण हो रही है मतलब क्रॉनिक हो रही है तो वो असाध्य। चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सूत्र से हम क्या करते हैं, समझते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब अगर हम ये कर्म करेंगे तो क्या है, वो डिजीज क्या है, क्योर हो जाएगी, ठीक है। अंतरा कंड्रा गुल्फम सिरा बस्ते अग्नि कर्म च कृदृशिशु प्रयोंजित, चरक चिकित्सा 28 चैप्टर 101 श्लोक है ये। अंतरा कंड्रा गुल्फ सिरा बस्ते अग्नि कर्म च, तो यहाँ पे मेनली हमें 3 कर्म बता दिए। सिरा मतलब सिरावेद करा रहे हैं, बस्ते यानी कि बस्ती, अग्निकर्म, ठीक है। जो हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए अगर तो हम अग्निकर्म कर सकते हैं। अग्निकर्म में जहाँ पे अंतरा कंडरा गुल्फ बताया, ये हमारी एक लोकेशन बता दी है जहाँ पे हम अग्निकर्म या फिर सिरावेद करा सकते हैं, ठीक है। कंडरा और गुल्फ के बीच में, गुल्फ यानी एंकल जॉइंट और जो कंडरा लिगामेंट है वहाँ पे, उनके बीच में हम क्या करते हैं, सिरावेद करेंगे और वहाँ पे ही क्या करेंगे, हम अग्निकर्म करेंगे। अग्निकर्म में मेनली हम क्या करते हैं, जो रेड हॉट आयरन या शलाका जो भी है उसे लेते हैं, शलाका को लेते हैं, उसे रेड हॉट करते हैं और जहाँ पे हमें वेदना होती है ना उस पर हम मार्किंग बना देते हैं, मार्क्स बना देते हैं बॉडी पार्ट में, और फिर सुपरफिशियली उसे क्या है, रेड हॉट आयरन को या शलाका को हम वहाँ पे लगाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए कि उससे ज़्यादा बर्न ना हो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एलोवेरा को लेके उसमें यष्टि मधु चूर्ण लगा के वहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं कि उससे
पेन ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंस्टेंट रिलीफ करता है अग्निकर्म में। बस्ती क्या है, वात दोष है। बस्ती को क्या करते हैं, कहते हैं हम अर्ध चिकित्सा, मतलब वात दोष के लिए बस्ती क्या है, बेस्ट होती है। जैसे कफ के लिए वमन बेस्ट होता है, पित्त के लिए विरेचन बेस्ट होती है, वैसे ही बस्ती कर्म क्या है, हमारे वात दोष के लिए बेस्ट बताई गई है, अर्ध चिकित्सा भी बताई गई है ये, ठीक है। तो अंतरा, कंडरा, गुल्फ, सिरावेद, बस्ते, अग्निकर्म च, ये हमारी चिकित्सा हो गई, ठीक है। अब भाव प्रकाश जी ने बताया है कि कफ की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अगर दो भेद पढ़े थे हमने, वातज और वात कफज, अग्निमांद, मुख प्रसेक, भक्त द्वेष हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे वमन कर्म कराएंगे। विरेचन कब कराएंगे, पॉट्स डिजीज जैसे टीबी ऑफ स्पाइन, ट्यूबरकुलोसिस हो गया स्पाइन में, तो हम क्या करेंगे, विरेचन कराएंगे। उसके बाद हम स्नेह बस्ती देंगे, ठीक है। आम पाचन, कफ की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम आम पाचन, अग्निदीपन जैसे कि चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, ये क्या है, हम उस रोगी को देंगे, ठीक। कंडरा और गुल्फ के बीच में सिरावेद और अग्निकर्म कराएंगे। जैसे हमने अभी पहले बात करी थी कि जो हमारा एंकल जॉइंट है और जो उसकी कंडरा है, लिगामेंट्स हैं, उनके बीच में क्या कर देंगे, हम सिरावेद और अग्निकर्म करेंगे। सिरावेद में एक्चुअली हम जो वहाँ पे पंचर करते हैं, वीन पंचर करते हैं, ठीक। अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती, दो प्रकार की हमने बस्ती पढ़ी। तो इसमें हम क्या करेंगे, महानारायण तेल, सहचर आदि तेल, इनसे क्या है, निर्गुंडी आदि तेल, भाव प्रकाश जी ने बताया, इनसे क्या है, अनुवासन बस्ती देंगे। और अगर हमें निरूह बस्ती देंगे तो हम एरंड आदि या फिर दशमूल आदि बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वात के साथ कफ इन्वॉल्व है तो रुक्ष तेल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, सेंधावादी तेल, बृहद सेंधावादी तेल। सामान्य चिकित्सा उपक्रम में हम क्या करेंगे, अभ्यंग कराएंगे। अभ्यंग यानी मसाज, मालिश, सेंधावादी तेल से या फिर महाविषगर्भ तेल से कराएंगे अभ्यंग। स्वेदन कराएंगे, वातज है तो एरंड बीज की पोटली बना के, एरंड के बीज की पोटली बना के हम स्वेदन दे सकते हैं वातज में। और वात के साथ कफ इन्वॉल्व है तो सेंधा लवण की पोटली बनाएंगे। ये कैसे स्वेदन हो रहे हैं, ये हमारे रुक्ष स्वेदन हो रहे हैं, सेंधा लवण वाला, ठीक है। फिर उपनाह, उपनाह मतलब वात द्रव्यों के पत्र से क्या करें, कल्क यानी चटनी के जैसा बना के वहां पे हम रख देंगे, उस पे पट्टी से बांध देंगे, यह हो जाएगा हमारा उपनाह। फिर उसकी हम संशमन चिकित्सा करेंगे। संशमन चिकित्सा के लिए हम क्या करेंगे, क्वाथ लेंगे, निर्गुंडी क्वाथ, दशमूल क्वाथ, रासना पंचक क्वाथ, महारासना क्वाथ। मेनली ये कौन सी ड्रग्स है जो वात दोष को कम करती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करेंगी, जैसे दशमूल है हमारा शोथ को कम करती है। तो निर्गुंडी, रासना, महारासना, दशमूल, ये क्या है, हमारा वात को कम करेगा, तो ये क्वाथ है जो हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर रस में बात करेंगे, चंद्रप्रभा वटी होती है, समीर पन्नग रस, वात गुंजाकश रस, योगेंद्र रस, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर चंद्रप्रभा वटी, अग्नितुंडी वटी, विष तुंदक वटी, इनको हम घृतरसी में या वात व्याधि में प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी हमारी वात व्याधि है उन सब की जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सेम ही रहेगा। अब हम देखें अगर गुगलू में, तो योगराज गुगलू, त्रयोदशांग गुगलू, महायोगराज गुगलू, वातारी गुगलू, महारासनादि गुगलू, पंचतिक्त घृत गुगलू, इन गुगलू का हम प्रयोग कर सकते हैं। एकल में देखें तो हम परवल, बैंगन, रासना, शुंठी, बला, मुस्ता, वचा, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। आसावरिष्ट में दशमूलारिष्ट, अभ्यारिष्ट, बलादिरिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, इन सबको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक घृतरसी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी मॉडर्न कोरिलेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।